नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। पहाड़ों पर अभी भी जारी है भारी बारिश और बर्फबारी का दौर। मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है इसका असर। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में हल्की धूप और सुबह शाम हल्की सर्द हवा के साथ देखी जा सकती है ठंड। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बृहस्पतिवार से दिल्ली में एक बार फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। आईएमडी ने तेज हवा के साथ बारिश होने की जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के बड़झर घाट पर अनियंत्रित होकर पलट गया पिकअप वाहन। इस हादसे में 14 लोगों की मौत जबकि 20 लोग हुए घायल। शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है घायलों का इलाज। मुख्यमंत्री की ओर से की गई मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए फ्लाइट्स की आसमान में लगने वाली कतारों से मिली मुक्ति। दरअसल केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने 14 फरवरी को जो लिया था एक्शन, उसका अब देखने को मिला है कुछ असर। हालांकि अब समस्या दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई। पहले जहां देश विदेश से हर दिन मुंबई एयरपोर्ट लैंड करने वाली 800 से 1000 फ्लाइट्स में से करीब 26% को 30 मिनट से 1 घंटे तक हवा में लगाना पड़ता था चक्कर, वहीं अब यह समस्या 0 से 30 मिनट इंतजार में हो गई शिफ्ट। केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर पिछले साल 11 नवंबर से 10 दिसंबर तक 14,476 फ्लाइट्स ने की थी लैंडिंग। इनमें से करीब 34% फ्लाइट को यहां लैंड करने के लिए 30 मिनट तक करना पड़ा था इंतजार। वहीं 26 फ्लाइट को 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हवा में चक्कर काटने के बाद कराया जा सका लैंड। इससे प्रति फ्लाइट के रूप में हुआ करीब 2 लाख रुपए का लॉस। वहीं प्रदूषण की भी बड़ी समस्या। आर्थिक राजधानी मुंबई में यातायात के लिए खोल दिया गया है बेहद महत्वपूर्ण गोखले ब्रिज का एक हिस्सा। लेकिन अब जब गोखले ब्रिज का एक हिस्सा खुला तो मुंबई वासी और विरोधी दल के नेता उड़ा रहे हैं बीएमसी की खिल्ली। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिज को पहले से बने एक फ्लाईओवर से जोड़ना था, लेकिन ऊंचाई में करीब 1.5 से 2 मीटर का आया फर्क। मिस अलाइनमेंट की इस भूल पर सभी लोग हैं हैरान। करीब 90 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ यह ब्रिज, जो कि मुंबई वासियों के लिए है बेहद महत्वपूर्ण। मुंबई में अंधेरी ईस्ट वेस्ट, बांद्रा, जुहू, वर्सोवा से जोगेश्वरी और बोरीवली आने जाने वालों को गोखले ब्रिज के बंद होने से होती रही बड़ी दिक्कत। अब इस ब्रिज और फ्लाईओवर को अलाइनमेंट करना प्रशासन के लिए होगा चुनौतीपूर्ण। दोनों के बीच रैंप बनाने के लिए ब्रिज को एक बार फिर से करना पड़ेगा बंद, जिससे ट्रैफिक की समस्या फिर होगी चरम पर। तो वहीं बीजेपी के स्थानीय विधायक अमित साटम ने कहा कि रेलवे की नई पॉलिसी के कारण हुआ है ऐसा, लेकिन इस साल के दिसंबर तक मुंबईकरों को मिल जाएगी ब्रिज फ्लाईओवर का मिलान और पूरे ब्रिज की ओपनिंग की सौगात। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव 2022 का बराबर कर लिया है हिसाब। साल 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने भाजपा को झटका देते हुए तत्कालीन योगी सरकार के 3 मंत्रियों और 10 विधायकों को अपनी पार्टी में कराया था शामिल। अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले सपा के 7 विधायक झटक कर हिसाब बराबर करने की दिशा में बढ़ाया एक बड़ा कदम। राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ साथ अब सरकारी नौकरी के लिए भी 2 बच्चों की नीति कर दी गई है अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुकी है इसकी मंजूरी। दरअसल 2 से अधिक बच्चों वाले कैंडिडेट जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए यह बड़ा झटका। आपको बता दें कि करीब 21 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए इस नीति को अनिवार्य कर दिया था। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पाकिस्तान बीजेपी के लिए भले ही दुश्मन राष्ट्र हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इसे देखता है सिर्फ पड़ोसी मुल्क के तौर पर। इस बयान पर बीजेपी ने राष्ट्र विरोधी भावनाएं उकसाने का कांग्रेस पार्टी पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख को किया गिरफ्तार। देर रात 3 बजे हुई कई मामलों के आरोपी टीएमसी नेता की गिरफ्तारी करीब 55 दिन से पुलिस कर रही थी शाहजहां शेख की तलाश। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले का है मुख्य आरोपी। हरियाणा के गुरुग्राम में न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करना एसीपी को पड़ गया भारी। जिला अदालत ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ दिए कार्रवाई के आदेश। दरअसल 8 फरवरी को एसीपी नवीन शर्मा अपनी टीम के साथ धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को अदालत में पेश करने पहुंचे थे, लेकिन जब वो जाने लगे तो उन्होंने 2 अंगुलियों से न्यायाधीश को किया सैल्यूट, जिससे न्यायाधीश हो गए खफा। हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के नेता नफे सिंह राठी की हत्या मामले में बड़ा खुलासा। लंदन में बैठे गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ने सोशल मीडिया के जरिए ली हत्याकांड की जिम्मेदारी। दरअसल हरियाणा में रविवार को अज्ञात हमलावरों ने 68 वर्षीय पूर्व विधायक नफे सिंह राठी समेत उनके एक समर्थक की गोली मारकर कर दी थी हत्या। बरेली में 6 साल पहले कैंट से सदर बाजार में ड्यूटी से लौट रहे फौजी की गोली मारकर हत्या मामले में अदालत का बड़ा फैसला। हत्याकांड के दोषी 2 भाइयों में से अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने गोली मारने के दोषी छोटे भाई को फांसी व साथ देने वाले बड़े भाई को सुनाई उम्र कैद की सजा। बचाव पक्ष ने अदालत से कहा कि कम सजा दी जाए और दोषियों को सुधरने का मौका दिया जाए। एडीजी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने अपने फैसले में कहा कि यदि दोषी सुधर भी जाए तो इससे न तो मृतक अनिल कुमार जीवित हो पाएंगे और न ही सेना का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई संभव है।
कानपुर पुलिस के लिए नासुर बन चुके 1 लाख रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर को आखिरकार पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। अजय ठाकुर के ऊपर रेप हमला समेत दर्ज थे कई मुकदमे। दबंग छवि का अजय ठाकुर बताया जाता है कुख्यात शातिर हिस्ट्री शीटर। दरअसल पिछले साल अजय ठाकुर ने एक लड़की से इंस्टाग्राम पर की थी दोस्ती और उसको एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया। आरोप यह है कि उसने वहां लड़की से किया दुष्कर्म और फिर उसे कर दिया अपने साथियों के हवाले। सीरियल बम ब्लास्ट केस मामले में करीब 30 साल के बाद अजमेर की टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को कर दिया बरी, जबकि इरफान और हमीमुद्दीन को कोर्ट ने माना दोषी। अजमेर की टाडा कोर्ट के जज महावीर प्रसाद गुप्ता ने सैकड़ों गवाहों, सबूतों और सालों तक चली बहस के बाद कथित आतंकी अब्दुल करीम टुंडा पर फैसला सुनाते हुए उसे कर दिया बरी, जबकि 2 अन्य आरोपी इरफान और हमीमुद्दीन को न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए सुनाई उम्र कैद की सजा। हिमाचल प्रदेश में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए गए 6 कांग्रेस विधायक देंगे हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती और कोर्ट से स्टे लेने का करेंगे प्रयास। यदि हाईकोर्ट से उन्हें नहीं मिली राहत तो वे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और यदि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने की स्थिति में उनकी सदस्यता नहीं रही तो 6 महीने में इनकी सीटों पर करवाने होंगे दोबारा चुनाव। अभी इसमें बाकी है कई कानूनी पड़ाव। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने 23 वर्षों में हासिल की है औद्योगिक निवेश में 20 गुना बढ़ोतरी। इससे रोजगार भी बढ़ा है तकरीबन 8 गुना। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया है इसका खुलासा। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थापित है कुल 83,946 उद्योग। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में गुरुवार को दुर्घटनावश गोली चलने से एक सैनिक हुआ घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जवान के बाएं पैर में गोली लगने से आई है गंभीर चोट, जिसके तत्काल बाद घायल अवस्था में कथित जवान को पहुंचाया गया नजदीकी अस्पताल, जहां चल रहा है उसका इलाज। उसकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर की यह घटना। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 500, 505(3), 506(2) और 34 के तहत दर्ज की FIR। मामले की जांच जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जालंधर ईडी की बड़ी कार्रवाई। अमृतसर में स्थित मेसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेस, मेसर्स वीरूमल मुलक राज जैन राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बड़ा एक्शन। कुल 37.34 करोड़ की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से ईडी ने किया जब्त। गुजरात में 3 दिनों तक चलने वाले प्री वेडिंग फंक्शन की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने इस बारे में दी जानकारी। कपल का परिवार करने जा रहा है 3 दिनों तक चलने वाली इस शानदार पार्टी का आयोजन। संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि जिस देश ने अपने अल्पसंख्यकों के प्रणालीगत उत्पीड़न को संस्थागत बना दिया है और जिसका मानवाधिकार रिकॉर्ड वास्तव में खराब, उसे भारत पर टिप्पणी करने का नहीं है कोई अधिकार। पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों के वास्तविक हितों की सेवा करने में रही है विफल और पाकिस्तान दुनिया भर में करता है आतंकवाद को प्रायोजित। अमेरिका का टेक्सास पैनहैंडल इलाका इस समय कर रहा है भीषण जंगल की आग का सामना। तेज हवाओं वाले गर्म मौसम की वजह से भड़कती ही जा रही है। बुधवार की सुबह लगी है आग। अब बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण है कि यहां हर 2 मिनट में 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर जल रहे हैं जंगल। आग के चलते अभी तक करीब 9 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है नष्ट और बड़ी संख्या में लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े। वहीं आग की वजह से पूरी तरह से बंद है सड़कें। अमेरिका के आम चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप को शीर्ष अदालत ने दी बड़ी राहत। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति होने की वजह से 2020 की कैपिटल हिल हिंसा के मामले में उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का दिया जाना चाहिए एक मौका। अब 22 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष जॉन चैम्बर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें करार दिया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता। पूर्व टेक टाइटन चैम्बर्स ने पीएम मोदी की उल्लेखनीय 76% अप्रूवल रेटिंग को लोगों में करार दी उनकी विश्वसनीयता। चैम्बर्स ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारे पास अमेरिका में भी कोई ऐसा नेता हो। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अब तक ऐसा कोई राजनीतिक नेता नहीं मिला जिसने 50% से अधिक हासिल की हो अप्रूवल रेटिंग। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।